चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। बाबा साहेब ने दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। 66 साल का ये वक्त बीत चुका है और हम इस वक्त कुछ संस्थाओं से, कुछ संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा का ये SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से अभी हम बात करने जा रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बात तो हम आप ही से शुरू करना चाहेंगे कि आप क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल मधुकर राव मून और मैं ये संगठन का संगठन सचिव हूँ। मतलब इस SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के लिए काम करता है। हम आपसे एक बात समझना चाहेंगे कि ये संगठन शुरू करने के पीछे आपकी क्या भावना रही? तो मैं सर 1985 में बैंक ऑफ बड़ौदा को ज्वाइन किया और मैंने जब देखा कि हमारे कुछ सीनियर लोग यहाँ पे बैंक में कार्य करते थे तो उनको मैनेजमेंट की तरफ से बहुत सारी बातों का उनको पनिशमेंट होता था और अपने SC/ST जो भी एम्प्लॉयज़ है उन पे अन्याय होता था। तो ये अन्याय के अगेंस्ट में हमारे को लड़ाई लड़ने के लिए हमने सभी यूनिटी को साथ में करते हुए। क्या उस वक्त ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सिर्फ ट्रेड यूनियन था और ट्रेड यूनियन पार्शलिटी करता था। इसी भावना से हमने ये एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये एसोसिएशन की स्थापना सन 1988 में हमने की। अच्छा, क्या आपने तब से ऐसा महसूस किया कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है? और आपने कहा कि उससे पहले सिर्फ यूनियन काम करता था और यूनियन तो अभी भी काम करते होंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो अम्बेडकराइट विचारधारा का जो यूनियन है, ऐसा यूनियन भी होना चाहिए? हाँ, ये जरूर। सभी यानी क्या हो गया कि हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारे बाबा साहब का बहुत बड़ा संबंध जुड़ा है। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के फाउंडर थे सयाजीराव गायकवाड़। इन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दे के अमेरिका में भेजे थे, लंदन में भेजे थे। तो इस बाबा साहब के आगे प्रेरणा लेके हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में SC/ST कर्मचारी करीबन 50% कर्मचारी है और हमेशा उनमें अन्याय अत्याचार होते रहा है यूनियन की तरफ से, अपना बैंक की तरफ से। तो इस भावना को लेके हमने संगठन स्थापन किए और संगठन स्थापन करने के बाद हमने मैनेजमेंट के साथ लड़ाई लड़के हमारे जो भी साथी थे इनके ऊपर जो अन्याय होता था उसको हमने विजय हासिल किए और उसको न्याय दिया। वैसे संगठन में तो ताकत होती है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के इन SC/ST कर्मचारियों की अपनी जो भावना है वो ये है कि इन्होंने 1988 के आसपास इस संगठन की स्थापना की और वहाँ से ये लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़ने लगे। इन्होंने तब ये महसूस किया और अब तक ये महसूस करते हैं कि किसी यूनियन का होना बड़ा ज़रूरी है। हम यहाँ जाएंगे। साहब, आपका नाम और आपका संगठन में ओहदा क्या है? सर, मेरा नाम राजकुमार गढ़पायल है और मैं संगठन का सचिव हूँ। जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कामों में जब आगे बढ़ता है तो इसको कितनी सफलता मिलती है? सर, हमारे जो साथी है ये सही में बहुत ही यानी टैलेंटेड हमारे साथियों में है और इसी कड़ी में हम मैनेजमेंट को हम हमारे साथियों के बारे में जो भी अच्छे साथी है और जो अच्छे कार्यशैली उनकी है उनके बारे में हम अवगत कराते हैं। और हमारे नागपुर रीजन में करीब करीब हमारे 60% हमारे शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हमारे साथी हैं। तो हम हमारे शाखा प्रबंधक को हम ये अवगत कराते हैं कि बाबा साहब का जो अपने को एहसान है पे बैक टू सोसाइटी, उसके अंतर्गत हमारे जो SC/ST के जो हमारे जो लोग हैं उनको अपने जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके अंतर्गत जो भी मदद बैंक की तरफ से करना है उनको अवश्य कीजिए और उनका जो भी है उनका विकास वो होना चाहिए। इसलिए हम हमारे जो भी साथी है उनको हम ये अवश्य अपने संगठन की तरफ से अवगत कराते हैं कि अपने लोगों का जो भला है वो अवश्य कीजिए। जी, यहाँ थोड़ा सा आएंगे। आपका नाम बताएं और आपका संगठन में क्या भूमिका बनती है वो तो पहले बताइए। जी, मेरा नाम कांतेश कुमार रामटेके है और मैं संगठन में कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। और ये जो हमारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ये जैसे कि सर ने बताया कि 1988 से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और पिछले बहुत दिनों से हमको ये नहीं है, हमारा बैंक भी बहुत हमको सहकार्य करता है। इसमें भी हमारे जितनी भी मांगे होती है सारी जायज़ होती है, हम नाजायज़ मांगे कभी करते नहीं हैं और बैंक को अच्छा लगता है, बैंक हमको बहुत मदद करती है। तो इसलिए हम बैंक का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि जो हमारी मांगे मानती है। एक दूसरी बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका ये जो काम है
जिस काम को लेकर आप आगे बढ़े हैं, इस काम में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की प्रेरणा कैसे आती है? और बाबा साहेब के जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, वो है धम्म दीक्षा का। तो इस धम्म दीक्षा का कितना प्रभाव देखते हैं आपके इस संगठन के कामों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में? क्या कुछ शेयर कर पाएंगे हमारे दर्शकों के साथ? जरूर, जी जी जी, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ही है, सीखा, संगठित हुआ और संघर्ष करा। ये जो उन्होंने कहा, ये जो मूल मंत्र दिया है हमको कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, ये जो नारा था ये बाबा साहब का ही था। उसी से मिलके हमारे सारे अनुयायी, आप देख रहे हैं अभी हमारे दीक्षा भूमि के जो हमारा धम्म दीक्षा का प्रोग्राम होता है, कितने अनुयायी आते हैं, ना कि महाराष्ट्र से या किसी प्रांत से, पूरे देश भर से यहाँ पे लोग आते हैं। और बाबा साहब को इसी के लिए बहुत बड़ा नमन करने के लिए आते हैं कि उन्होंने जो हमें मूल मंत्र दिया है उसको हम फॉलो करके हमारे समाज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम करके उसको बहुत आगे बढ़ाए। जी, अब एक बात को समझिएगा कि बाबा साहेब की प्रेरणा से जो काम आगे बढ़ा है, जो जो लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट में है, कोई व्यापार में है, तो ये सारे लोग अपनी अपनी जगह, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई संस्कृति के क्षेत्र में, कोई लेबरर्स के क्षेत्र में, हर जगह पर जहाँ जहाँ भी, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी उन्हें बन पड़ता है, वहाँ ये काम को वे कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब की प्रेरणा इन सब जगह में उनके साथ आती है और एक मार्गदर्शक बन जाती है। आप क्या नाम से? मेरा नाम सुमित अनिल ढिंगरे है। सुमित जी, आप संगठन में किस ओहदे पर हैं? मैं कार्यकारी सदस्य हूँ। अच्छा, आप कार्यकारी सदस्य हैं। आप क्या बता पाएंगे कि ये जो आपका जो कार्य है, बैंक ऑफ बड़ौदा के SC/ST कर्मचारियों का ये जो वेलफेयर संगठन है, कल्याण संगठन है, कल्याणकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में बाबा साहेब के विचार कितना सपोर्ट करते हैं? बाबा साहब का एक ही मंत्र था, सीखा, संगठित और संघर्ष करा। जी। और इसमें और एक बात है कि अपने लोगों की मदद करना चाहिए। बैंक की तरफ से जितना होता है उतना होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपका ये तो कर्मचारियों का संगठन है, और कर्मचारियों का संगठन कर्मचारियों की जो समस्याएं होती है उनके साथ तो आगे बढ़ता है, लेकिन क्या ये अपनी समस्याओं के अलावा क्या ये अन्य चीज़ों की तरफ भी ध्यान देता है? हाँ, देता है ना। अपने कर्मचारी पर कभी ये होती है, क्या मतलब किसी कोई संकट, कोई समस्या आ जाती है तो ये संगठन की तरफ से तो सोल्यूशन निकलता है। अच्छा, इस वक्त में आपको हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके प्रति आप क्या कहेंगे? धम्म चक्र पर्वदित दिन के उपलक्ष्य में शुभेच्छा देना चाहूँगा। अच्छा, उनके लिए आप मंगल कामनाएं देंगे। चलिए, हम लोग इस बातचीत को पूरा करेंगे और यहाँ पहुँचते हैं। साहब, आप तो हमें ये बताइए कि बिल्कुल शुरुआती दौर से आप संगठन के साथ जुड़े हैं, क्या कभी ये भी स्थिति रही कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो बैंक में कार्यरत हैं, उन समस्याओं के अलावा भी अपनी ओर से, जिसे लोग कहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, ये जो पे बैक टू सोसाइटी की भावना क्या कभी संगठन के साथ आपके जुड़ी? बिल्कुल ये सही बात है। पे बैक टू सोसाइटी के हिसाब से हमारा संगठन स्थापित हुआ है। संगठन का मोटो भी वही है। हमने जो बाबा साहब के अनुयायी अपन समझते हैं, तो बाबा साहब के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने इतना अच्छा बौद्ध धम्म दिया, वो धम्म को आगे बढ़ाते हुए, कर्मचारी का बैंक में काम करते हुए, अपने को जब ब्रांच मैनेजर या बैंक शाखा प्रबंधक के नाम से अपने को जब ओहदा मिलता है बैंक में, तो अपन ने अपने जो बहुजन समाज है, अपना SC/ST बांधव है, इस बांधव को किस तरह से मदद करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपस में चर्चा करते हैं और हम मदद करते भी आए हैं। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि आप ये जो धम्म दीक्षा का जो महोत्सव होता है, उसकी स्मृति में जो हर साल दीक्षा भूमि पर होता है, और जहाँ लाखों लोग समूचे देश और विदेश से आते हैं, वहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का SC/ST एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक बैनर भी दिखता है और बहुत सारे लोग दिखते हैं। आप इस वक्त में किस तरह की मदद करते हैं लोगों की? हम यहाँ पे लोगों का, आए हुए लोगों को हम फल वाटप करते हैं, प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, नाश्ते का भी प्रबंध करते हैं, और साथ में हम बैंक के जो भी स्कीम है उनको मार्गदर्शन करते हैं। और इसके अलावा भी जो सामाजिक कार्य में जो कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहिए, उसके बारे में भी वहाँ पे चर्चा करते हैं पेंडॉल में। एक बात अब आपसे बात पूरी करते हुए हम लेना चाहेंगे कि यदि इस वक्त में हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे कोई संदेश लेना चाहें, तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का संदेश क्या होगा? मैं
हमारे जितने भी हमारे बांधव है सभी को मैं यही कहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, और अंतर्राष्ट्रीय बैंक होने के बाद बाबा साहब और हमारा बैंक का संबंध जो है जुड़ा है वो बहुत ही अच्छा हमारा संबंध है। तो हम बाबा साहब के अनुयायी एक बैंक ऑफ बड़ौदा को हम भाग्यशाली मानते हैं। तो हम अपने जो भी हमारे कर्मचारी और या जो हमारे बांधव है उनको मैं यही आह्वान करूंगा कि अगर हमारे बैंक की तरफ से आपको कोई सहायता या कोई मदद की आवश्यकता होगी तो अवश्य हमारे संगठन से आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम हमारे तरफ से आपको पूरा सहकार्य करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नागपुर यूनिट की ओर से 67वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर जो भी हमारे बांधव देश विदेश से आते हैं उनको बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर की ओर से हार्दिक मंगल कामना। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, इस बातचीत को अब हम यहाँ पूरा करते हैं और आपको बता देते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति की 1956 में, उस धम्म क्रांति के ये 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं इस वादे के साथ कि अगली संस्था से आपको जोड़ेंगे बिल्कुल थोड़ी ही देर में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें